काबुल एयरपोर्ट पर जमा हजारों लोगों की इस भीड़ में अफगानिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख जनरल वली मोहम्मद अहमद ज़ईदी हैं, जिन्हें एयरपोर्ट के बाहर आम लोगों की तरह एक लाइन में खड़े हुए देखा गया है। वो पिछले महीने की 27 तारीख को 3 दिन के दौरे पर अफगानिस्तान के आर्मी चीफ के तौर पर भारत आने वाले थे, लेकिन अब उनकी हालत यह हो गई है कि वो तालिबान से अपनी जान बचाने के लिए काबुल एयरपोर्ट के बाहर हजारों लोगों के साथ लाइन में खड़े हुए हैं कि वो भी वहां से भाग सके। जनरल वली मोहम्मद को इसी साल जून के महीने में अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी ने सेना प्रमुख बनाया था, लेकिन 2 महीने के बाद ही 11 अगस्त को उन्हें इस पद से हटा दिया गया और जिस सेना प्रमुख को तालिबान से लड़ना था, वही सेना प्रमुख अब हथियार डालकर अफगानिस्तान से हमेशा के लिए भाग जाना चाहता है। इससे आपको यह सीख मिलती है कि किसी भी देश की सेना या उसका सेना प्रमुख तब तक ही शक्तिशाली रहता है जब तक उस देश का वजूद हो। कट्टरपंथियों का शासन एक देश के सेना प्रमुख को भी अपना देश छोड़कर भागने पर मजबूर कर सकता है। यह खबर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जनरल वली मोहम्मद को अब अमेरिका से ही उम्मीद है, शायद उन्हें रेस्क्यू करके अपने देश ले जाएगा, जहां वो अपनी नई जिंदगी फिर से शुरू कर पाएंगे अगर वो जिंदा बच गए तो। लेकिन सच ये है कि अमेरिका के विमान में उसके मिलिट्री डॉग्स के लिए तो जगह है, लेकिन उनके जैसे लोगों के लिए कोई सीट अमेरिका के प्लेन्स में नहीं है। दरअसल जनरल वली मोहम्मद की तरह हजारों अफगान नागरिकों को लगता है कि ये पश्चिमी देश उन्हें एक दिन इस नर्क से निकाल लेंगे, क्योंकि इन सब पश्चिमी देशों ने अपनी छवि इस तरह की बनाकर रखी है कि ये लोकतंत्र के सबसे बड़े चैंपियन हैं, मानव अधिकारों के सबसे बड़े चैंपियन हैं और इन्हें बड़ा दर्द होता है। लेकिन सच ये है कि ये हजारों लोग इन पश्चिमी देशों की प्राथमिकता में कहीं भी नहीं है। इन देशों के लिए अफगान नागरिकों से ज्यादा जरूरी है अपनी सेना के मिलिट्री डॉग्स और स्निफर डॉग्स को अपने प्लेन में भरकर ले जाना, काबुल में मौजूद अपनी हजारों बियर कैंस को अपने देश में वापस ले जाना। यूएस मिलिट्री डॉग्स की इन तस्वीरों पर तो पूरी दुनिया में बहस हो रही है। एक तरफ लाखों अफगान नागरिक काबुल एयरपोर्ट की कटीली दीवारों के उस तरफ खड़े हैं जहां तालिबान का अत्याचार और मौत का साया है, और दूसरी तरफ यूएस मिलिट्री के इन डॉग्स के लिए इस तरह की कोई दीवार नहीं है। इन्हें अमेरिका अपने विमानों में रेस्क्यू करके सुरक्षित अपने देश वापस ले जा रहा है। यानी अमेरिकी विमान में मिलिट्री डॉग्स के लिए तो जगह है, लेकिन अफगानिस्तान के लोगों के लिए शायद कोई जगह नहीं। आज हम ये नहीं कह रहे आपको कि अमेरिका को अपने मिलिट्री डॉग्स नहीं ले जाने चाहिए, ले जाने चाहिए। भारत भी अपने स्निफर डॉग्स को वापस लेकर आया है, लेकिन इन डॉग्स के साथ साथ हम हर अफगान शरणार्थी की भी मदद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और अमेरिका को भी यह करना चाहिए था। अमेरिका ने खुद एक बयान जारी करके यह बताया है कि अब तक ऐसे 88,000 लोगों ने उससे मदद मांगी है जो अफगानिस्तान में उसके लिए काम करते थे। इनमें से अमेरिका ने 22,000 लोगों को निकालने का भरोसा दिया है और इसके लिए 31 अगस्त आखिरी तारीख है। लेकिन वो इन 22,000 अफगान नागरिकों को निकालने के बजाय अपने मिलिट्री डॉग्स को पहले रेस्क्यू कर रहा है। अमेरिका ने अब तक सिर्फ 2,000 अफगान नागरिकों को ही रेस्क्यू किया है। अमेरिका की ही तरह नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के देशों ने भी ऐसे हजारों अफगान नागरिकों को रेस्क्यू करने का वादा किया है, जो उनके लिए पिछले कई साल से वहां काम कर रहे थे, और इनमें जर्मनी भी है। जर्मनी ने कहा है कि वो ऐसे अफगान नागरिकों को रेस्क्यू करके अपने देश ले जाएगा। लेकिन सच क्या है वो ये कि हजारों लोग उसकी प्राथमिकता में हैं ही नहीं। उसकी प्राथमिकता बियर की ये हजारों कैंस हैं। जर्मनी अब तक 22,500 लीटर शराब अफगानिस्तान से अपने देश वापस ले जा चुका है। इनमें 65,000 बियर कैंस भी हैं और 340 बॉटल्स शराब की हैं। लेकिन जर्मनी ने अपनी पहली इवैक्यूएशन फ्लाइट जो काबुल भेजी, उसमें वो सिर्फ 7 लोगों को ही उसने जगह दी और इनमें भी केवल एक ही अफगान नागरिक था। यानी जर्मनी के पास अपने 65,000 बियर कैंस लाने के लिए विमान में जगह है, लेकिन इन अफगान नागरिकों के लिए उसके प्लेन में कोई जगह नहीं है। इसलिए अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ है उसने पश्चिमी देशों की एक बार फिर से पोल खोल दी है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.